वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो एक तो अभी हम आए हुए हैं ग्रोसरी लेने के लिए, एक आधी चीज़ लेनी है और मेरे को बताना है यहाँ के मिल्क के बारे में, क्योंकि मिल्क से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई, और बहुत लोगों को ये भी है दिमाग में कि कनाडा में जो मिल्क मिलता है, जो दूध मिलता है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा और अच्छी क्वालिटी का मिलता है, मतलब ऐसे कुछ। तो अब मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी कि वो इंडिया से बेस्ट है कि नहीं है और यहाँ का दूध वैसे मिलता कैसे है। तो चलो दिखाते हैं, दूध लेना भी है और कौन कौन सी कंपनी और कैसे मिलता है, मतलब सारा बताती हूँ। ये रहा। अच्छा, जैसे ये ऐसे मिल्क मिलते हैं, सबसे पहले तो बात डब्बों में, मतलब ऐसे अपने इंडिया में तो मिलता है, उसमें नहीं मिलता, खुला मिल जाता है। भैंस का दूध मिलता है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे भैंस का दूध नहीं मिलता है, यहाँ पे काऊ मिल्क मिलता है। हर जगह कहीं भी ले लो आपको गाय का दूध ही मिलेगा। अब जैसे इस पे लिखा हुआ है ये दूध है, ये 2% है और इस पे लिखा हुआ है मार्च 27। तो अब आप सोचो कि एक एक महीने पहले की डेट है दूध पे, और अगर हम इंडिया में होते हैं, जैसे हम इंडिया में दूध लेते हैं, तो 3-4 दिन के बाद तो मेरे ख्याल से खराब ही हो जाता है दूध, है ना? खराब नहीं हो जाता? खराब हो जाता है ना, जैसे क्योंकि वो, यहाँ पे ये पैक्ट वाले हैं ना, पैक्ट में इतना कम से कम देते हैं 20 दिन 25 दिन हाँ, महीना। इतना दे देते हैं, 15 दिन 20 दिन, और हमें नहीं पता कि वो कब से रखा हुआ है, बट वो बेस्ट बिफोर लिख देते हैं। जैसे अब ये 27 है, नीचे 24 है, ऐसे लिखा हुआ है। और मेन चीज़ है कि जैसे 2% है, फिर 1% है, और जो सबसे ज़्यादा फैट वाला होता है वो होता है ये 3.25%। ये सबसे ज़्यादा फैट वाला मिल्क होता है, 3.25। मतलब इसके ऊपर अभी तक, इससे ज़्यादा फैट वाला मिल्क अभी तक मैंने नहीं देखा। कैनेडा में आता नहीं, आई थिंक नहीं आता इससे ज़्यादा। तो इतना ही मैंने देखा। हाँ, वैसे 1% 2% और ये आता है, 2% और जैसे ये। कि ये 1% है, ये 2 है, अच्छा, और इसमें क्या ये है, 3.2% जैसे कि ये फैट। 3.25 ये फैट का है ना, परसेंट लिखा हुआ है। जैसे ये बंद कर दे इनका। जैसे ये 3.25% है ना, तो इसमें थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा दूध, जैसे थोड़ा थिक होता है ना। और जो 2% होगा वो थोड़ा सा पतला होएगा, और जो 1% होगा वो तो एक बार मैंने लेके देखा था, बिल्कुल ही पानी जैसा है, ऐसा लगता है कि पानी में जैसे थोड़ा सा दूध इंडिया में मिलाया हुआ है। लोग बाहर चाय नहीं बनाते, ना 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 ना, चाय इंडिया पी। में नहीं। कई बार ऐसी, जैसे हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के लेके जाते हैं, जिसमें दूध कम होता है और वो पानी ज़्यादा डला होता है ऐसे से, तो बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी होती है 1% वाले की। ठीक है, तो अब मैं अपना पर्सनल व्यूज़ बताऊँ, तो मुझे पर्सनली ये दूध पसंद नहीं आता। मतलब इंडिया में लोगों को लगता है कि बेस्ट दूध है ये, तो मैं रीज़न बताती हूँ कि मुझे क्यों पसंद नहीं है। वैसे ये थैली में भी आता है, जैसे जिसको थैली से निकाल के ना, यहाँ पे वो जैसे डब्बे से किसी के आते पास हैं, बड़ा कंटेनर है ना, तो तो वो वो उसमें डाल इसमें सकता डाल है। के उबाल के बट उसको हमने यूज कभी ये कर थैली सकता है। वाला नहीं लिया, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। फिर उसमें डालो, फिर उसमें डालो, एक आई थिंक थोड़ा सा कुछ सेंट सस्ता आता है आई थिंक ये थैली वाला, बट इससे अच्छा है डब्बे वाला ही ले लो, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसको डालने में। अच्छा, तो अब मुझे ये दूध पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये इंडिया में ऐसे बचपन से आदत होती है ना कि भैंस का दूध पीना है, मतलब मुझे ऐसे वो नहीं है कि काऊ का मिल्क और ऐसे, बट दिमाग में भैंस का दूध छपा हुआ है। दूसरी चीज़ की, ऐसा कौन सा दूध है जो 1-1 महीने तक चल रहा है, तो माइंड में वो भी चीज़ है कि यार 1 महीने तक मुझे नहीं लगता कोई अच्छा मिल्क ऐसे चल सकता है, कि नहीं होता है ना कि भाई हाँ, यहाँ पे पता नहीं इनने कुछ अंदर डाल कुछ तो ये रखा है ना, डालते ही जिसके हैं, कारण ये खराब नहीं होता। जिसकी वजह से 1-1 महीने तक ये चल रहा है, तो ये सब चीज़ है। और बाकी इसकी ना दही जमती है, और दूसरी चीज़ क्या है, इस वाले दूध में ना मलाई नहीं उतरती। मतलब चाहे आप इसको एक बार उबाल लो, चाहे आप इसको 2 बार उबाल लो, जब आप इसको उबालोगे ना, जैसे हम इंडिया में दूध उबालते हैं, तो उबालने के बाद नेक्स्ट डे हमारे दूध पे बढ़िया मलाई आई होती है, बट इनके दूध में मलाई नहीं आती, इस दूध में मलाई नहीं आती है। तो यार ऐसा क्या दूध है कि हम उबाल भी रहे हैं, उसमें मलाई भी नहीं आ रही। तो मतलब ऐसा कभी मैंने लाइफ में नहीं देखा कि हम कोई दूध उबालते उसके बाद मलाई नहीं आ रही। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मैंने पहली बार देखा था, तो इसलिए भी मेरे को पर्सनली ये दूध पसंद नहीं है। और अभी मेरे को कितना टाइम हो गया कनाडा आए हुए, जब से मैं आई हूँ मैंने दूध ही नहीं पिया यहाँ आके, सिर्फ 1 या 2 बार पिया होगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ का दूध ही नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती, चाहे वो उबला हुआ हो या फिर नॉर्मल रखा हो। मैं अगर पीनी होगी तो मैं एक आधी बार चाय पी ले लेती हूँ, मतलब जो भी चाय बना लेती हूँ, बट दूध नहीं। अजय पीता है सुबह, इसका मॉर्निंग में शेक है, मैं शेक में डाल के पीता हूँ, बट वैसे मैंने ये भी नहीं भी नहीं पिया। पीता। हाँ, वैसे ये भी नहीं पीता कि हाँ ऐसे पी लेते हैं, क्योंकि टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है। दूसरी चीज़ ना, दिमाग में ये रहता है कि 1 महीना कोई दूध चल रहा है तो कुछ तो उसमें गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ का दूध अच्छा नहीं है। और बहुत लोगों की ये वीडियोस भी मैंने देखी है जो यहीं पे रहते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे ना दूध अच्छा नहीं मिलता, मतलब जैसे कई पंजाबी लोग भी हैं या जो दूसरे भी बोलते हैं कि अच्छा सा नहीं लगता दूध यहाँ का। बाकी सबकी अपनी पसंद है। हाँ, दूध दूध पे कितनी बोल गई मैं। क्योंकि यहाँ पे मिलता है काऊ मिल्क, हमने बचपन से पिया भैंस होता का है दूध भैंस पिया का है, दूध, तो ये भी फर्क होता है इसमें।
थोड़ा सा ये भी है, ये भी माइंड में है। दूसरा, इसमें मलाई नहीं आती, क्यों नहीं आती? ऐसा कौन सा दूध है जिसमें मलाई नहीं आती? तीसरी चीज़ की दिमाग में रहता ही है यार कि 1 महीने तक कौन सा दूध है जो चलता है, तो ये रीजंस है। तो कनाडा में इतना अच्छा मिल्क नहीं मिलता जितना कि लोग समझते हैं। तो इंडिया का मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। इंडिया में ही अच्छा दूध मिलता है, कनाडा में नहीं मिलता, तो ये गलतफहमी निकाल दो। अब हमें जो थोड़ा बहुत सामान लेना है पहले वो ले ले, सारा टाइम में ही ख़राब हो गया। ये जो दही भी है ना, तो दही का भी ये सेम ही सिस्टम है। ये भी मतलब इतने इतने टाइम महीना तक ही 2 रहती महीने है। का टाइम होता है इस दही दो का एक भी, लिखा महीने होता तक का टाइम, मतलब ऐसी कौन सी दही है भाई? हम अपने इंडिया में तो 2-3 दिन के बाद दही खाते ही नहीं है। अब यहाँ पे जो दही मिलती है उसका टाइम 2-2 महीने का है, 2.5 महीने का है, 1.5 महीने का है। तो अब इंडिया में जैसे 3 दिन भी हो जाते हैं दही को, तो हम कहते हैं भी पुरानी होगी दही और अब नहीं खाएंगे, या फिर उसकी कढ़ी बना लेते हैं। एट द एंड तो यही ऑप्शन होता है। यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने पुरानी दही वो बेच रहे हैं, और मजबूरी में खानी भी पड़ रही है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था कि घर पे जमाऊँ, और अभी घर पे पहले तो जमी नहीं, अब मैं 1-2 तरीके से और जमा के देखूंगी, जमती है तो बेस्ट है, पर दूध तो फिर भी यही वाला यूज़ करना पड़ेगा। सो कनाडा में रहना ईजी नहीं है, कनाडा में रहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, क्योंकि दोनों देश की ना अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें इंडिया में बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं है, कुछ यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि इंडिया में अच्छी नहीं है। तो जहाँ भी रहो एडजस्ट करके रहना पड़ता है। बट जो खाने की चीज़ है मेन, दूध मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, वो यहाँ पे मैं नहीं पी रही हूँ, तो उससे कैल्शियम की भी कमी हो जाती होगी कुछ। तो यहाँ पे कनाडा में ये भी आ गए हैं टाटा के, पहले टाटा नमक आता था ना, ये भी आ गया है। मसाले इंडिया में आ गए हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर ये भी अभी किचन आए किंग हैं। आया जैसे किचन किंग मसाला। यही चलता है किचन किंग वैसे तो। अच्छा ये, हाँ, किचन किंग मसाला और गरम मसाला सारे आए हुए हैं। चाट मसाला, छोले मसाला भी सारे हैं। इंडिया में तो पता नहीं, जब तक हम थे इंडिया में तब तक तो नहीं था। टाटा मसाले मैंने नहीं देखे थे। यहाँ भी अभी आए हैं, वैसे तो इंडिया में भी आई गए होंगे जब इधर आ गए। तो यहाँ पे लगा हुआ है 50% सारी स्टारबक्स की बोतल्स पे। ये वाली देखो, अच्छा ये वाली का मैं रेट बताती हूँ आपको कितने की लग रही है, छुटकू सी। इसका रेट है $20, 20 की है ये, इतनी सी। मतलब करना क्या है इस छोटी सी का? की चेन है ये 20 की की चेन है। बोटल्स काफ़ी महंगी है यहाँ पे स्टारबक्स की, बट अच्छी आती है, मेरे को पसंद है। ट्रक फेंकता हुआ जा रहा है नमक, ये देखो कि मैं जब स्नो गिरेगी ना तो साथ की साथ पिघल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है नमक का, बट ये काम भी आता है। सही है, कितने मोटे मोटे से रोड है, से काम भी आता है। सही सही मतलब ये होगा ना कि बर्फ़ गिरने वाली है, अगर पहले पड़ा होगा ना नमक, तो फिर जमती नहीं है स्नो, वो पिघल जाती है साथ के साथ। वैसे तो अब जो भी स्नो गिरेगी वो साथ के साथ पिघलेगी, ऐसा तो नहीं है कि जमने वाली है, क्योंकि जमने वाली का टाइम चला गया। तो चलो हम भी ले आए अपना सामान जो लाना था। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पे। गिरेगी तो नहीं बर्फ, ये पता नहीं क्यों डाल रहे हैं, वेदर में तो नहीं दिखाई। मैं पिछली बार भी बोल रही थी कि हम ही खराब कर रहे हैं वो पैसे, देखो क्योंकि गिरनी नहीं है, भरा हुआ ट्रक और खत्म करेगा ये। क्योंकि गिरनी, अगर गिरेगी भी तो अब जमेगी नहीं, तो ये वेस्ट कर रहे हैं अपना नमक, अगले साल के लिए बचा के रखो अब। और बाकी आज मैंने बाल ना थोड़े से ऐसे ऐसे किए थे, पहली बार। मेरे को सही बताऊं तो हेयर टूल्स यूज़ ही नहीं करने आते कि कैसे क्या यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे से मैंने किया हुआ है। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।